hello students, this is another case study question based on coordinate geometry of Educard sample paper book for CBSE class 10th mathematics. The question says Resident Welfare Association of a M2K society in Azadpur have put up 3 electric poles ABC in a society's common park near Tower A. कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी है M2K सोसाइटी, उसके कॉमन पार्क में 3 इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं जिनकी नेमिंग करी है A, B and C. ठीक है. डिस्पाइट दीज 3 पोल्स सम पार्ट्स ऑफ द पार्क आर स्टिल इन डार्क. ये 3 पोल्स लगाने के बाद भी A, B, C पार्क का कुछ एरिया जो है वो अंधेरे में ही रहता है, मीन्स डार्क में ही रहता है. ठीक है. So RWA decides to have one more electric pole D in the park. इस वजह से कि वो उसमें कुछ पार्ट जो कॉमन पार्क का है वो डार्क में रहता है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ABC जो 3 इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उससे हटकर एक और इलेक्ट्रिक पोल लगाया जाए जिसकी नेमिंग उन्होंने कर दी इलेक्ट्रिक पोल D. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे उसको आप को ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके 3 इलेक्ट्रिक पोल्स हैं A, B एंड C. तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ द पोल C इज. अब जो पोल C है, पोल C कहाँ है? यहाँ. इसकी पोजीशन मालूम करनी है. पोजीशन मीन्स सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे देखिए 4. सो द करेक्ट आंसर इज 5, 4. नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ ऑफ द पार्क इज. इस जो इलेक्ट्रिक पोल का डिस्टेंस है बी का, इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है ओ से. ठीक है. ये ओ है. ओ क्या है? यहाँ पे ओरिजिन है. ठीक है. और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 6. ठीक है. तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 6 और जो ओ पॉइंट है वो आपका ओरिजिन है. तो आपको डिस्टेंस मालूम चल गया ओ बी का. डिस्टेंस फॉर्मूला से ये √72 यूनिट्स. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज C. Next question is the position of the 4th pole D so that 4 points A, B, C, D form a parallelogram is. तो आपको क्या फाइंड करना है कि जो आपका 4th पोल लगाया गया है पार्क में उसके सिंपली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. और वो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो 4th पोल लगाया है पोल D वो इस तरह से लगाया है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्राफ पे गिवन है, ये A था, ये B है और ये C है और यहाँ पे मान लीजिए ये D है. ठीक है. A, B और C. ठीक है. और ये आपका D है. इस तरह से लगाया गया है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम बन रहा है. ठीक है. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. ठीक है. तो इन दोनों डायगोनल्स क्या हो गई? AC और DB. ठीक है. तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? जब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी कॉमन हो जाएगा. दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे A, B, C के. हो गए. A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 और 7. ठीक है. तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 7. B के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 6, 6 और C के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता थे 5, 4. ठीक है. अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने कि ये क्या होगा. X और ये Y मान लेते हैं. ठीक है. AC का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करिए. मिड क्या हो जाएगा? 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया 7/2.
कॉमा 7 + 4, ठीक है, 11/2। ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए मिड पॉइंट डीबी का निकालिए, तो ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के ऐड करिए और डिवाइड कर दिए 2 से। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y + 6 / 2, ठीक है। अब सिंस ABCD is a parallelogram, diagonals AC and DB bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, therefore midpoints of AC and DB are same, ठीक है। अब AC का मिड पॉइंट क्या था, 7/2, 11/2, और इसका मिड पॉइंट क्या था, x + 6/2, y + 6/2, ठीक है। आप सिंपली x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। x + 6/2 क्या है, 7/2, तो x क्या हो गया, 1, ठीक है। सिमिलरली y + 6/2 इज 11/2, तो y क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया 11 - 6, 5, ठीक है। सो पोजीशन क्या हो गई, 1,5, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल D, सो द करेक्ट आंसर इज 1,5 B, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स A and C इज, जो पोल A था और C था इसके बीच का डिस्टेंस आपने कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से देख लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। AC क्या हो गया आपके पास, √18 यूनिट्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज A. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स B and D इज, B और D के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे 1,5 था, ठीक है, तो ये हो गया 6 - 1 होल स्क्वायर + 6 - 5 होल स्क्वायर √26 यूनिट्स। सो डिस्टेंस क्या हो गया, B and D पोल्स के बीच का √26 यूनिट्स। सो दिस वाज द केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट geometry. In my upcoming videos, we will practice some more case study questions. So for that, please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.